हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका 8th, 9th और 10th क्वेश्चन। तो सबसे पहले 8 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कहा इसमें? इफ़ ए एंड बी आर पॉइंट्स, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हमें क्या निकालना है जी? पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सच दैट ए बी इज इक्वल टू है 3/7, जो ए पी है, ए पी वो इक्वल है 3/7 ए बी के, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी जो पी पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। ये है जी हमारा ए बी लाइन सेगमेंट, ये ए, ये बी, ठीक है। और जो पी पॉइंट है वो इसी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। मान लो जी वो यहाँ पे है, ये पी हो गया, ठीक है। ए के अंदर है हमारा -2, -2, बी के अंदर है 2, -4, और पी हमने फाइंड आउट करना, तो इसलिए इसमें एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक है जी। और रेशो इसमें नहीं है, तो पहले रेशो फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या रिलेशन दे रखी है? ये एक रिलेशन दे रखी है, इसको लिखते हैं पहले। आपको दे रखा है ए पी इक्वल है 3/7 ए बी के, ठीक है जी। अब हमने जो रेशो चाहिए वो चाहिए हमें ए पी और बी पी का रेशो, ठीक है। हमें ए बी नहीं चाहिए उसमें, तो हम इस ए बी को क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हटाएंगे, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल टू 3/7। ए बी को क्या लिख सकते हो? देखो ए बी एक कंप्लीट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको लिख सकते हो आप ए पी प्लस बी पी। तो इसकी जगह पे लिख देंगे ए पी प्लस बी पी, ठीक है जी। अब ये 7 क्या है यहाँ पे? डिवाइड में, फ्रैक्शन है ना, तो इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 7 ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ब्रैकेट में ए पी प्लस बी पी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए पी, यानी हमने इसकी 3 ए पी से कर दी, अब करेंगे बी पी से, प्लस 3 बी पी, ठीक है जी। अब देखो ये भी ए पी वाली टर्म है और ये भी ए पी वाली, तो हम ए पी वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, इसको इधर ही ले आएंगे ए पी वाले के पास। तो 7 ए पी, ये प्लस का इधर आओगा तो माइनस का, इक्वल हो गया 3 बी पी, ठीक है जी। अब देखो 7 ए पी में से 3 ए पी माइनस करोगे तो ये बचेगा जी 4 ए पी, इक्वल हो गया 3 बी पी। हमें ए पी बाई बी पी चाहिए, यानी ए पी और बी पी का रेशो, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये दोनों भी, तो इसको तो हम उठा के इधर ले आएंगे। तो ए पी बाई ये मल्टीप्लाई में इधर आओगा तो डिवाइड में, इधर 3 है, ये इधर जाओगा 4, ये यहाँ पे डिवाइड में, तो ए पी रेशो बी पी क्या आ गया हमारा? वो आ गया जी 3/4, यानी पहला काम था हमारा रेशो फाइंड आउट करना। तो इसको, यानी जो ये पी पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 3/4 में डिवाइड करें, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पी पॉइंट को निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है जी। इसे देखिए ध्यान से, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, फिर आगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी इसका जो रेशो आया वो रेशो आया हमारा 3/4, ठीक है जी। ये इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब इसे मिटा लेते हैं। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले x के लिए लिखेंगे, x के लिए लिखिए, हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो देखिए ये तो हो गया जी हमारा m1 और ये m2, ठीक है जी। इस पॉइंट में हमारा x1 y1
x2 y2, ठीक है जी। और रेशो में हमारा m1 m2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बस। m1 की वैल्यू हमारी 3, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है जी, m2 की वैल्यू है 4, x1 है माइनस का 2 बाय m1 प्लस m2 3 प्लस 4, ठीक है जी। अब आगे देखिए, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा जी, 3 2 जा 6 प्लस 4 की और माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का 8 आओगे जी, एक प्लस एक माइनस का हो तो माइनस का, बाय में 3 प्लस 4 7, ठीक है जी। ध्यान से देखिए, 3 2 जा 6 लिखा गया, 4 2 जा 8, एक प्लस एक माइनस था तो माइनस का 8, 3 प्लस 4 7 इक्वल 6 माइनस 8 है तो माइनस का 2 बाई 7, ठीक है जी। ये हमारी आ गई x की वैल्यू, यानी x आ गया हमारा माइनस 2 बाई 7। x तो निकल गया, अब y और निकाल लो। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू है 3 और जो y2 है, y2 कितना है, ये रहा जी y2 माइनस का 4 प्लस m2 कितना है जी, m2 हमारा 4, m2 हो गया 4 और y1 कितना है माइनस 2, m1 प्लस m2, ठीक है जी। तो वैल्यू देखिए, 3 4 जा 12 माइनस का 12, 4 2 जा 8 माइनस 8 बाई में 3 प्लस 4 7, तो ये होगा जी माइनस का 20 बाई 7। तो जो पॉइंट आया वो क्या है हमारा, हमने स्पर्शता पूछा था जी कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो लिख दो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, क्या जी, वो एक तो माइनस का 2 बाई 7, एक है जी माइनस का 20 बाई 7। ये आपका 8 क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी आपने ये बताना है कि जब ए और बी को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, आपने उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये ए और बी, यानी आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया है ये लाइन सेगमेंट। इसने कहा भी है कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट्स के जो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी ए और बी पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और किस में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है जी। तो इस लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके 2 पार्ट्स करते हैं, ठीक है। अब ऐसे कर देंगे 2 पॉइंट इनके बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, इसके 4 इक्वल पार्ट 1 2 3 4 पार्ट हो गए। आपने ये 3 पॉइंट निकालने हैं, ये वाला है, इनका नाम दे देता हूँ, ये P पॉइंट, ये Q और ये R। तो आपने इन तीनों पॉइंटों को निकालना है, ठीक है। तो तीनों को निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेक्शन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इसमें रेशो नहीं दे रखा है, तो पहले ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यह है -2 + 2, ये 2 और ये 8, ठीक है। अब इनकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो रेशो लिख लेते हैं। देखो जी, ये चारों पार्ट इक्वल हैं, ठीक है। तो इस तरफ तो क्या है, इसके लिए देखें P पॉइंट के लिए इस तरफ कितना है, 1 पार्ट है,
रेशो लगा लो। इस तरफ कितने हैं 1 2 3, तो इसके लिए बनेगा 1:3। इसी प्रकार इसके लिए देखें तो इधर कितने हैं 2 पार्ट्स, तो ये हो जाएगा 2। इधर भी कितने हैं 2, तो 2:2। लेकिन रेशो में कॉमन नहीं होता, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो क्या बनेगा 1:1। तो क्यू के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा 1:1। आर के लिए देखते हैं। आर के लिए यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, 3 पार्ट हैं और यहाँ पे क्या है 1 पार्ट। ठीक है जी। तो इस प्रकार हमने इनका रेशो निकालनी है। अब पॉइंट के अंदर क्या होते हैं, जो पहला और दूसरा पॉइंट इसमें होगा x1 y1 x2 y2। ठीक है जी। और m1 m2 तो ये रेशो में मिल ही जाएंगे हमें। तो सबसे पहले p पॉइंट को लिखते हैं। हम लिखते हैं पॉइंट p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशो 1:3। ठीक है जी। यानी जो P पॉइंट है, P पॉइंट जो वो इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है 1:3 में डिवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा m1 की वैल्यू और ये m2 की। तो P पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x निकालते हैं। x का फॉर्मूला होगा जी हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है जी 2 प्लस m2 की वैल्यू है जी हमारी 3 और x1 की वैल्यू क्या हमारी -2 बाय में m1 प्लस m2 1 प्लस 3। यहाँ पे नीचे देखिए इसमें इनके मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, तो प्लस नहीं जी -6 आएगा बाय में 1 प्लस 3 ये हो जाएगा जी 4, तो ये हो जाएगा -4 बाय 4, 4 से 4 को कैंसिल करोगे -1 आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई। अब y के निकालते हैं। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और y पे की वैल्यू यहाँ देखो। y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। ठीक है जी। वैल्यू देखिए m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा जी 1। y2 की वैल्यू है जी 8 प्लस 3 y1 की वैल्यू 2 बाय में 1 प्लस 3, तो 8 1 जा 8 3 2 जा 6 बाय में 1 प्लस 3 4 ऐड करिए ये हो जाएगा जी 8 प्लस 6 14 बाय 4, 2 पे कैंसिल करो 2 2 जा 4 2 7 जा 14, तो ये आ गया हमारा 7/2। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गया जी, p के कोऑर्डिनेट हुए हमारे x की वैल्यू -1 और ये हमारी 7/2। ठीक है जी। अब करते हैं हम क्यू पॉइंट को निकालने का। अब क्यू को निकालते हैं जी। मैं इसे रफ कर देता हूँ। आपने बदलना क्या है इसमें, एक तो ये पॉइंट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ। और ये वाला इतना पोर्शन, पी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पी की वैल्यू आ गई जी हमारी, यहाँ पे एक साइड लिख लेते हैं -1 और दूसरी वैल्यू थी हमारी 7/2। ठीक है जी। अब पी की जगह पे निकालेंगे क्यू पॉइंट को। ठीक है जी। रेशो इसका 2:2 नहीं, हमने कैंसिल करके 1:1 बनाया था इसका, ये है 1:1। तो लिखिए x के लिए, x की वैल्यू हो जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2।
ठीक है जी। रखिए अब वैल्यू, m1 कितना है जी, m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो ये जगह 1, x2 कितना था जी 2, प्लस m2 भी 1 है और x1 है माइनस का 2, बाय में 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, ये जो 2 1 जा 2 प्लस सॉरी माइनस की 2 की 1 से करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, 0 बाई 2, तो क्या आएगा जी 0। अब y के लिए हमने फॉर्मूला पहले लिख रखा है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे बस, m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है हमारी 8, प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू हमारी y1 की वैल्यू है 2, बाय में 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8 प्लस 2 1 जा 2, बाय में 1 प्लस 1 2, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे जी 10 हो जाएंगे, तो ये गया 10 बाई 2, 10 को 2 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा जी हमारा 5, तो जो हमारे Q के कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा 0 और 5, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 5 Q के कितने हैं 0 5, ये हमने Q पॉइंट भी निकाल लिया, तो यहाँ पे एक तरफ लिख देता हूँ, उसके बाद हम R और निकालेंगे, और यही हमने निकालने थे इस क्वेश्चन में, ये हमारा 0 5 आया, ठीक है जी। अब निकालते हैं हम R पॉइंट, इसमें से मैं इसको रफ कर देता हूँ, फॉर्मूला यही रहेगा इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं मिटा रहा, और इस Q की जगह पे आ जाएगा जी हमारा R, और एक ये रेशो चेंज होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं R पॉइंट, और रेशो कितना है जी 3:1, यानी m1 3 हो जाएगा और m2 1 ही रहेगा, तो पुट करिए इस फॉर्मूले में, x के लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, m1 है हमारा 3, x2 हमारा 2 प्लस m2 1 और x1 है हमारा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा जी m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, बाय में 3 प्लस 1 4, तो 6 में से 2 माइनस करोगे आएगा जी 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालते हैं, m1 की वैल्यू है जी हमारी 3, y2 की वैल्यू है 8, प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 2, बाय में 3 प्लस 1, 3 8 जा 24, प्लस 2 1 जा 2, बाय में 4, 24 प्लस 2 हो जाएगा जी 26, बाय में 4, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया जी हमारा 13/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे, R के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 1 13/2, ठीक है जी। अब लिख दीजिए जो पूछा था आपसे, देयरफॉर क्या पूछा था आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, तो आप लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स R, तो तीनों पॉइंटों को लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट आया था हमारा -1 7/2, -1 7/2, सेकेंड आया था हमारा 0 5, और जो फाइनल पॉइंट हमारा वो क्या है हमारा 1 13/2, ठीक है जी। ये आपका 9th क्वेश्चन। अब देखिए जी 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपने क्या निकालना है, रोम्बस का अक्षेत्रफल निकालना है। इफ इट्स वर्टिसेस आर, आपको वर्टिसेस दे रखे हैं उसके, टेकन इन ऑर्डर, यानी आपने इसी ऑर्डर में लेने हैं। तो ये क्या है, वर्टिसेस हैं आपके
रोम्बस के, ठीक है। यानी ये आपका पहला वर्टिसेस ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका रोम्बस हो गया जी। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारा 3 0, ये है 4 5, ये हमारा -1 4 और ये हमारा -2 और -1। तो जो रोम्बस का एरिया होता है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी AC मल्टीप्लाई BD। यानी जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा वो क्या होगा हमारा 1/2 AC मल्टीप्लाई BD। ये आपका फॉर्मूला है रोम्बस को निकालने का। तो हम AC और BD की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से जी, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम AC को। AC कैसे निकलेगा, वो निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब AC है तो A में x1 y1 और C में x2 y2, ठीक है। तो लिखते हैं x2 किस में होगा जी, C में। ये है हमारा -1 माइनस x1 होगा जी A में 3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 है जी 0 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जी -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा जी 4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और स्क्वायर किसी भी नंबर का करें, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -4 का स्क्वायर हो गया जी प्लस का 16, इसका भी हो गया जी प्लस का 16। तो कितना आएगा जी, ये हो गया जी हमारा √32, ठीक है जी। और इसको लिख सकते हैं हम 4√2, ठीक है जी। फैक्टर करके लिख लेंगे इसे। अब करते हैं जी हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। BD इक्वल हो जाएगा जी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी हमारी, इसकी वैल्यू होगी x2 कितना होगा हमारा, BD है ना, तो B में x1 y1 और D में x2 y2। तो -2 होगा जी हमारा x2 की वैल्यू, -2 माइनस x1 की वैल्यू होगी जी हमारी 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है जी हमारा -1 और y1 क्या होगा जी, वो होगा जी 5 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -2 -4 ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करो, ये हो जाएगा जी 36 प्लस 36। तो ये आ गया जी हमारा 72, ठीक है जी। ये कितना आ गया हमारा 72 और इसे लिख सकते हो आप 6√2, ठीक है जी। तो हमने AC और BD की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम लिखते हैं एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ रोम्बस वो होता हमारा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी 1/2 AC मल्टीप्लाई BD, ठीक है जी। वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 AC की वैल्यू हमारी 4√2 और √2 और जो BD की वैल्यू हो 6√2, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 6 हो जाएगी 24 और √2 की √2 से करोगे ये हो जाएगा कंप्लीट 2। तो 24 मल्टीप्लाई हो गया जी 2 और बाय में है 2 से 2 कैंसिल कर दो जी, आ जाएगा आपका 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। ये आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट जी, ठीक है जी। थैंक यू।